चलिए अगला है evaluate the effectiveness of farmer producer organizations FPOs in enhancing farmers income 200 वर्ड्स में ये आपको लिखना है। FPOs क्या है आपको सबसे पहले अब देखो इसमें क्या हुआ पहला मुद्दा कि FPO क्या है what it is सबसे पहले ये बात बता दें। फिर दूसरा मुद्दा फार्मर इनकम। अब ये दूसरा मुद्दा यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं कि एफपीओ का पर्पस कई पर्पस हैं उनमें से एक पर्पस तो यही था कि भैया किसानों की आय को 2 गुना बाई 2024 करना है तो एफपीओ ही बना देते हैं जल्दी हो जाए। ठीक तो एफपीओ है फार्मर इनकम ठीक है को बढ़ाना और फिर कितना इफेक्टिव रहा ये बहुत इफेक्टिव नहीं है पहले ही बोल देता हूं पर आप पहले लिख नहीं सकते कि वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव इज नॉट वेरी इफेक्टिव तो कैसे लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफपीओस क्या है तो आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को अधिकतम करने या बढ़ाने हेतु पहले तो आप लिखेंगे बढ़ाने हेतु to increase या to improve the income of farmers the government has supported या you can see कि तो इसको ना और आराम से लिखते हैं सीधे डबल लिखते हैं जो लिखा है वही लिखते हैं क्योंकि शब्द सीमा यहां भी है। तो किसानों की आय को 2024 तक दुगना करने के लिए भारत सरकार ने एफपीओस के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करना शुरू किया। अब देखिए एफपीओस क्या है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली अच्छा यार छोड़िए ना वहीं से लिखिए सबसे बढ़िया है कि ये क्या है। तो एफपीओस क्या है ये एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। किसान उत्पादक संघ जो है यह एक स्वैच्छिक संगठन होता है। सीधी बात कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा लिख दीजिए कि क्या है ये तो साहब ये वो है केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया और उनकी आय को दुगना करने का जो लक्ष्य 2024 तक रखा था उस हेतु इन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। वो 10,000 और बनाया गया था 2019 में ठीक है नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है अगर आपको ध्यान से समझना इस उत्तर को लिखना बड़ा आसान है। यदि किसी को किसानों की इनकम को डबल करना है तो भाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा या किसी को अपनी किसी भी तरह की इनकम को बढ़ाना है तो अपनी प्रोडक्टिविटी को पहले उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने भी एफपीओस को जब ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया तो कहा कि एफपीओ के माध्यम से कार्यकुशल लागत कॉस्ट इफेक्टिव लागत प्रभावी
कार्यकुशल, लागत प्रभावी और संपोषणीय आय उन्मुख उत्पादकता पर बल दिया जाएगा। उद्देश्य में जुड़ गया कि जब सरकार ने इसको लॉन्च किया तो कहा, इसका उद्देश्य बताया अपना, कहा विद द एम ऑफ, इंग्लिश वाले लिखेंगे विद द एम, क्या था एम? टू एनहांस प्रोडक्टिविटी थ्रू एफिशिएंट, कार्यकुशल, लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल इनकम ओरिएंटेड एवं सतत आय उन्मुख, सतत आय उन्मुख उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इन पर विशेष बल दिया गया, एफपीओस पर विशेष बल दिया गया। इन्होंने क्या किया? एफपीओस ने, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों ने कहां कहां सहायता की? निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष योगदान किया या विशेष सहायता की या विशेष भूमिका निभाई, चाहे जिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों की लागत को कम करने और आय को बढ़ाने में, फिर विशेषीकृत फार्मिंग में, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो फसल बहुत अच्छी हो रही है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवला, या फिर क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई विशेष राइस या पैडी पैदा हो रहा है तो उस पे, गेहूं की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है तो उस पे उसको विशेषीकृत कर देना है कि अब इस क्षेत्र में सब लोग यही पैदा करो और इसी को आगे, है ना। चलिए, फिर बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने में मोल भाव जो है, इन संगठनों ने क्या किया कि मोल भाव की शक्ति को बढ़ाया। ये जो मीडिएटर हुआ करते थे मार्केट के या अभी भी होते हैं, उनके बजाय किसानों की शक्ति में ये इजाफा हुआ, ठीक है। और भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि सीमांत किसान बहुत हैं, तो जो छोटे छोटे लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए एफपीओस ने भारी या बहुत अच्छी मदद की है। और इंटरमीडियरीज का कोई रोल नहीं रहने दिया, एफपीओ सीधे बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करता है। तो मध्यस्थ की भूमिका को हटाया या नगण्य किया, जिन्हें हम लोग दलाल भी कहते हैं कि दलाली वो बीच में मीडिएटर के रूप में करता है बाजार तक पहुंचाने में, तो वो काम इसने एफपीओ ने खत्म किया। फिर जो कीमतों की उतार चढ़ाव तथा फसलोपरांत हानियों से बचने में भी एफपीओस ने मदद की है। उसके अलावा बहुत जगह पर पोषण पर भी अब बल दिया जाने लगा, यानी कि किसान जो चीज उगाएंगे उनके पोषण पर ध्यान रखना चाहिए, तो न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाने लगा। और इसका एक उदाहरण देंगे कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर एफपीओ ने क्या किया
आहार से उपचार तक, आहार से उपचार तक अभियान चलाना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पोषण युक्त फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब जो है इतनी सारी चीजें क्या है, क्योंकि आपको इसका इवैल्यूएशन करना है एफपीओ कितना प्रभावी रहे हैं, तो आप कहेंगे इन सारी बातों के बाद तथापि एफपीओस के नाम अनेक उपलब्धियां हैं, फिर भी ये उतना प्रभावी नहीं है जितना इनसे अपेक्षा की गई थी। ठीक है, उतने प्रभावी नहीं साबित हुए जितनी इनसे अपेक्षा की गई थी। दे आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज इनके पास बहुत, इनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है, कमजोर वित्तीय स्थिति है। तो कई बार मजबूरी में इनको बाजार तक ना जा करके लोकल लेवल पे जो इंटरमीडिएटरीज हैं, मध्यस्थ हैं, उन्हीं को बेचना पड़ता है अपना माल, उन्हीं को बेच देना पड़ता है। तो क्या हुआ, अब पैसा होता तो ना, या फिर सस्ता माल बेच देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुरंत पैसे की जरूरत है, फसल हुई नहीं कि इनको तुरंत पैसे की जरूरत है, और तुरंत पैसे की जरूरत है तो भाई बेचना पड़ेगा। इसी तरह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, या फिर बहुत कम जो है इनके नंबर भी हैं, एफपीओस की संख्या भी बहुत कम है, संख्या कम है एफपीओस की, और इसमें प्रोफेशनल पेशेवर प्रबंधन का अभाव है। फिर इनकी लोन की समस्या है, क्रेडिट नहीं मिल पाता इनको, साख की समस्या है या ऋण की समस्या है, इन्हें किसी भी तरह से आसानी से ऋण नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाजार तक अपर्याप्त पहुंच है और इनके पास अवसंरचना भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, फिर है रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म, जोखिम कम करने का कोई उपाय नहीं है, प्रविधि नहीं है, जोखिम कम करने के उपाय नहीं है, कम करने के उपाय नहीं है इनके पास, इससे भी इनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि इन तमाम चुनौतियों के कारण क्या हो रहा है, ये कम प्रभावी हैं, इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए इनको इन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।